मौजूद हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटियों को जो है वहाँ पर जी उनको विवाह के लिए जो अनुदान है वो बढ़ाया गया। इन तमाम मुद्दों पर आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश किए। आपको क्या लग रहा है वर्तमान जो अभी तक बजट पेश होते हैं, क्योंकि ये योगी सरकार 2.0 का 5वां बजट है, कितना धरातल पर काम करते हैं? ये बजट तो चुनावी जुमला है। पहली बात ये बात आपको सीखना समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आय दुगनी कर देंगे, 54,000 बताया, 1,20,000 हम कर देंगे। ठीक, आय यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं आप इनसे एक राय ले लीजिएगा किसकी आय 1,20,000 हुई। ठीक, चलिए इस पे बात। इस बहनों को कहा है स्कूटी देंगे, स्कूटी धरातल पे पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी ये बता। अच्छा बताए, महिलाओं को कहा 1 लाख रुपया देंगे। सामूहिक विवाह करवाते हैं, किसी व्यक्तिगत को तो 1 लाख रुपया दे नहीं रहे हैं। तो ये अधिकारियों की मिली भगत से लूट चल रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपने कहा शिक्षा, शिक्षा में आपको पहले ये समझना पड़ेगा शिक्षा का बजट कितना है। शिक्षा का कोई बजट ही नहीं है। आप देखिए यूनिवर्सिटियों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, शिक्षकों को अपने हिसाब से, छात्रों को सुविधाएं नहीं मिल रही, छात्रों को स्कॉलरशिप के अभाव में जीना पड़ रहा है। आपको ये भी समझ, स्वास्थ्य पे बात आई है। कभी कभी लगता है कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लखनऊ के ही खाली स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिले को तो समझ ही नहीं पाते हैं। समझ नहीं, उनसे हमको लगता है कभी एक मिडवाइफ नहीं होती है उसका भी ट्रांसफर उनसे मुश्किल है। तो किसी हिसाब के शिक्षा मंत्री हो क्या ना, स्वास्थ्य मंत्री तो न समझ में नहीं आते हैं। शिक्षा के, शिक्षा में तो कुछ है ही नहीं, स्वास्थ्य भी कुछ है ही नहीं, चिकित्सा ही नहीं। हर मेडिकल कॉलेज में देखी नहीं है। अभी सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में बवाल चल रहा है। सारी चीज़ों कहीं कोई ऐसी सुविधा नहीं। और ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कह रहे हैं, आप ये देखिए एमओयू साइन किए थे। हमको लगता है कि आप एमओयू के बारे में बात करेंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए का एमओयू था। और धरातल पे जो इन्होंने पूरा जोड़ घटा के अगर आप देखेंगे, हमारी तो उतनी हो सकता नहीं। मुझे जो एक आंकड़ा मुझे समझ में आया, जो मुझे समझ में आया 4-5 लाख करोड़ रुपए तक गया ही। और 4-5 लाख करोड़ रुपए तक का एमओयू 50 लाख का साइन हुआ, 4-5 लाख करोड़ तक आया। और धरातल पे कितना आया ये भी तो समझ में नहीं। आप दिखाइए ना कहाँ धरातल पे दिख रहा है, दिख तो कुछ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सब ये लोक लुभावन बजट है, खाली खर्रे पन्ने पे चल रहा है। अच्छा, धरातल पे काम नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? धरातल पे कोई काम ही नहीं दिख रहा है। आप बताइए ना, खाली हर बात हर चीज़ पे लोक लुभावन चीज़ें बोलने से अच्छा नहीं लगता। हाँ ये कहिए, ये चुनावी बजट है, चुनावी बजट में जितने वादा कर दें पूरा तो एक भी नहीं किया उन्होंने आज तक। आप देखते जाइए, कहीं भी कोई चीज़ नहीं पूरा किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, किसानों को कहीं आय बताइए, कहीं दुख। सबसे ज़्यादा इस समय दुखाल स्थिति में अगर कहीं कोई जी रहा है तो किसान ही जी रहा है। किसानों के मुद्दे पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं, शिक्षा पे बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आज इन्हीं मुद्दों पर तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश किया। नहीं, इन्हीं मुद्दों पे अभी तो बजट पे चर्चा होनी है ना। चर्चा पे सार निकल के आएगा हमारे। हाँ, अभी चर्चा पे सार निकल के आएगा ना 13 तारीख से। जब 13 से बजट पे चर्चा होगी, सार निकल के आएगा कि ये बजट अभी तो पिछड़ा वाला था, पूरा कर पाए कि नहीं पूरा